अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वॉलमार्ट पे अपने अपनी जो आईडी है वॉलमार्ट की उसको टैक्स एग्जेम्प्ट किस तरह से करवाना है। तो उसके लिए जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद भी हैं जिनको मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले देख लें। उसके बाद जो है एग्जेम्पशन का प्रोसेस जो है हम देख रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑब्वियसली आपके पास एक एलएलसी होनी चाहिए जिसकी बेस पे आपको एग्जेम्पशन मिल रही होगी वॉलमार्ट की तरफ से। नेक्स्ट थिंग इज सेलर परमिट। ऑब्वियसली सेलर परमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेलर परमिट आईडी आपके पास आएगी तो उसके बाद ही आप अपना जो है वॉलमार्ट की आईडी को टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। दैट डजेंट मीन कि आपके पास सेलर परमिट होना ज़रूरी है। सेलर परमिट आईडी इज एनफ। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रीसेल सर्टिफिकेट। रीसेल सर्टिफिकेट्स आपको बेसिकली 3 चाहिए। ठीक है। और वो कौन कौन से होंगे? एक तो आपकी अपनी स्टेट का होम स्टेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके लिए होम स्टेट। और उसके बाद ST14 और ST120। ST14 जैसा कि लिखा हुआ है वर्जीनिया है, ST120 जो है न्यूयॉर्क के लिए है। और ये आपको उसी सूरत में चाहिए होगा अगर आपको इन दोनों स्टेट्स के लिए भी एग्जेम्पशन चाहिए। अगर आप इन दोनों स्टेट्स के लिए एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप चाहे आपके पास ये दोनों चीज़ें ना भी हों तो काम चल जाएगा। लेकिन इन स्टेट से मेरा ख्याल है कि ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो आप ये चाहेंगे कि आपको यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ के लिए हमें कोई लंबा चौड़ा काम करना नहीं पड़ता। इसके लिए आप मेरी इससे पुरानी वीडियो अगर देख लें जो मोस्ट रिसेंट है, इससे पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने इन दोनों स्टेट्स का बताया हुआ है कि इन दोनों के स्टेट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको किस तरह से मिलेंगे या आपने किस तरह से उनको बेसिकली फिल आउट करना है। अच्छा, ये तो होगी हमारी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कुछ चीज़ों का और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो, अगर आपके पास एक स्टेट का सेलर परमिट आईडी है या फिर सेलर परमिट है आपके पास, तो आपको बाकी स्टेट में भी एग्जेम्पशन मिल सकती है उसकी बेस पे। आपका जो फर्ज करें टेक्सास में आपके पास सेलर परमिट है तो आप बाकी सब स्टेट्स में जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं, सवाए कुछ स्टेट्स के। कुछ स्टेट्स कौन सी हैं? वो आपके सामने ये वाली स्टेट्स हैं। ठीक है। इन स्टेट्स में अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो आपके पास इन स्टेट का जो है, हर स्टेट का अलग से सेलर परमिट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज, अगर आपके पास जो है एग्जेम्पशन स्टेट्स जो है जो मैंने आपको बताई, सॉरी एग्जेम्पशन नहीं, एक्सेप्शन स्टेट्स, मतलब इनके अलावा बाकियों में आपको इजीली मिल जाती है वॉलमार्ट एग्जेम्पशन। अगर आपको इन स्टेट्स में चाहिए तो इनके लिए आपको सेलर परमिट आपके पास होना जरूरी है। अच्छा, ये चीजें आपने ध्यान से नोट करनी है। इसमें आप थोड़ी सी भी कोई चीज मिस कर जाते हैं ना तो आपकी जो एप्लीकेशन है वॉलमार्ट पे टैक्स एग्जेम्पशन की, अप्रूव नहीं हो रही होती। ठीक है। इसको गौर से आपने देखना, चाहे वीडियो को 2-3 दफा देखना पड़े तो देख लीजिएगा, आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, अब एक्सेप्शन स्टेट का मैंने बताया कि आपको वहां पे अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मतलब बेसिकली वहां पे आपको सेलर परमिट जो है अलग से लेना पड़ेगा अगर आपको इन स्टेट्स में भी एग्जेम्पशन चाहिए। लेकिन अगर आप फर्ज करें आपकी एलएलसी कैलिफोर्निया की है या आपकी एलएलसी हम फर्ज कर लेते हैं फ्लोरिडा की है, तो आपके पास सेलर परमिट भी वहीं का होगा, तब आपको उस स्टेट के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब के लिए आपको स्टिल जो है सेलर परमिट की जरूरत होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इफ यू हैव सेलर परमिट इन वन ऑफ द एक्सेप्शन स्टेट्स यू कैन एग्जेम्पशन विदाउट, ये मैंने वही चीज़ जो आपको भी बता दी वही मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, आप पढ़ लें तो आपको शायद अगर बोलने में मेरे ना समझ आ रही हो तो इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपकी स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट, ST14 और ST120। और ये इससे पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है कि आपने किस तरह से ये तीनों जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बनाने हैं। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपकी एलएलसी डेलावेयर या फिर वायोमिंग की है तब आपको एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है। अगर आपने अपनी एलएलसी इन दोनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में रजिस्टर की हुई है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपकी सेल्स टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो सेलर परमिट है वो होता नहीं है, तो आपको यहाँ पे चाहिए होगी यूनिफॉर्म सेल्स एंड टैक्स एग्जेम्पशन रीसेल सर्टिफिकेट मल्टी ज्यूरिस्डिक्शन। ये आप जो है गूगल पे देख भी सकते हैं, मैं भी ट्राई करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो इस पर भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पहले भी आपको बता दी है, यहाँ पे दोबारा भी लिख दिया है कि अगर आपको न्यूयॉर्क और वर्जीनिया में सेपरेटली अप्लाई करने जो आपका है सेलर परमिट, उसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ उनके रीसेल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फिल आउट करने होते हैं। वो कैसे करने होते हैं उस पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, ये हमारी चीज़ें थी। उसके बाद हम चले जाते हैं वॉलमार्ट पे कि आपने बेसिकली ये वाला काम करना किस तरह से है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वॉलमार्ट की अपनी जो आईडी है वो ओपन कर लेंगे, इसको लॉगिन कर लेंगे, या फिर दूसरा मेथड आपके पास ये है कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं वॉलमार्ट टैक्स एग्जेम्पशन प्रोग्राम। ये आप लिख के सर्च करेंगे तो आप इवेंचुअली जो है उसी जगह पे आ रहे होंगे जहाँ पे मैं आपको भी लेके जा रहा हूँ। मतलब आप जब अपने होम पेज पे जाके एंड पे जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स एग्जेम्प्ट प्रोग्राम होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अगर आप गूगल के थ्रू भी आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें आपके पास आप इधर से भी देख सकते हैं walmart.com/टैक्स एग्जेम्प्ट, इसको आप लिख के यूआरएल बार में एंटर करेंगे तब भी आप यहीं पे पहुंच रहे होंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद अगला काम जो आपने करना है वो आपका है कि इसको स्क्रॉल डाउन करें और टैक्स एग्जेम्प्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेंगे कि अपनी एलएलसी के बारे में डिटेल्स डालें। मैंने यहाँ पे एबीसी एलएलसी लिख दिया और यहाँ पे अपनी एलएलसी का नाम लिख रहे होंगे ऑब्वियसली। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन में आप अपना ई कॉमर्स लिख सकते हैं या अपनी एलएलसी के बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो कि ऑब्वियसली यही होगी कि वी आर सेलिंग ई कॉमर्स, वी आर सेलिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, या इस तरह से कुछ भी लिख दें। मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे जो आपका यूएस का फ़ोन नंबर है। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, ये फ़ोन नंबर आपको लाजमी लिखना पड़ेगा और यूएस का ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखें ब्रैकेट्स और ये जो बाकी स्लॉट्स हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि आप यहाँ पे यूएस के नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं लिख सकते। स्ट्रीट एड्रेस में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ये मैंने ऐसी फेक लिख दिया है। अपार्टमेंट नंबर या यूनिट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। सिटी, काउंटी, काउंटी जो है सॉरी यहाँ पे टेक्सास लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने काउंटी अपनी सर्च करनी है गूगल से। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आपके जो एड्रेस होता है ना, जो आपकी सिटी होती है वो आपने सर्च कर लेनी है, या फिर आप जिप कोड से सर्च कर लें कि आपका जो जिप कोड है वो कौन सी काउंटी में है। फर्ज करें मैं इसको सर्च करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा काउंटी नेम साथ में, तो उसने मुझे बता दिया ट्रेविस काउंटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रेविस काउंटी। काउंटी और कंट्री में फ़र्क है, इसलिए इस चीज़ को आपने देख लेना। सिटी भी होगी, काउंटी भी होगी, जिप कोड, और उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे स्टेट। स्टेट सेलेक्ट करी टेक्सास, वो आप अपनी वही सेलेक्ट कर रहे होंगे जहाँ पे आपकी एलएलसी है। सर्टिफिकेट साइनर्स नेम में आप अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे, जो एलएलसी के ओनर का नाम है वो आप लिख देना है यहाँ पे। जो टाइटल है, टाइटल में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन लिख रहे होंगे जो आपका स्टेट ने आपको दिया होगा। ठीक है, जैसे टेक्सास में हम मैनेजिंग मेंबर होते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम यहाँ पे लिख देंगे रीसेल, कि हमें हमारा जो पर्पस है वो रीसेलिंग है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रीसेल चूज करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट आपसे मजीद इसको डेप्थ में पूछ रहा है, आपने यहाँ पे लिख देना है रीसेल मिसलीनियस। ठीक है, इससे ज़्यादा रेलिवेंट जो है मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपको कोई और मिल रहा होगा। देख सकते हैं वैसे आप डिटेल में ऑफिस एंड स्टेशनरी है, ये भी नहीं हो सकता, होलसेल है ये भी नहीं हो सकता, तो आप रीसेल मिसलीनियस ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज में एग्जामेशन चाहिए, तो आपने सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे चूज कर लेनी है एक्सेप्ट टोबैको। टोबैको में हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन मांग ले, तो इसलिए आप इसको चूज ना करें। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट अब आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने गौर से समझना है कि आपको कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उसमें आप ऑर्डर शिप कर रहे होगे, बेसिकली कौन कौन सी स्टेट्स में आपको एग्जामेशन चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कौन कौन से चूज करने हैं, वही सारे चूज कर लेने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सवाए इनके आप इन सब स्टेट्स को टिक मार्क करेंगे। सही है। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपने इनके अलावा बाकी सब में कर लेनी है, तो मैं तो ऑब्वियसली इन सबको नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, जब मैंने एग्जामेशन करवाई थी अपनी आईडी के लिए तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो यहाँ से आप देख के इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं वीडियो को भी यहाँ पे रोक देता हूँ ताकि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकें, या वैसे नोट करना चाहें तो वैसे नोट कर लें। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर जैसे फर्ज करें आपकी जो है कैलिफोर्निया में एलएलसी है या आपकी फ्लोरिडा में एलएलसी है, तो आप उसको भी टिक कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक्सेप्शंस जो हैं, एक्सेप्शन सिर्फ उन स्टेट्स के लिए हैं जिन स्टेट में आपके पास सेलर परमिट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप फ्लोरिडा में अपना सेलर परमिट ले रहे हैं या फिर आपकी एलएलसी फ्लोरिडा में है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इन सब स्टेट्स को आप टिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं अभी यहाँ पे जो है ना सिर्फ कुछ स्टेट्स चूज कर लेता हूँ, जैसा कि हमारे पास न्यूयॉर्क है, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वर्जीनिया आ जाएगा, और टेक्सास में कर लेता हूँ। और इसके बाद जो बाकी सब स्टेट्स हैं आपने सब स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आगे जाके हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो हम सब स्टेट के देने लग जाएंगे तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा।
जैसे बस समझा रहा हूँ तो आप उसको समझ लें, उम्मीद है सारी समझ आ जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा यहाँ पे आप देखें, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे उसने मुझे सिर्फ स्टेट्स दिखाई है ना, 3। अगर आप यहाँ पे सारी स्टेट्स सेलेक्ट करेंगे तो सबकी सब स्टेट्स यहाँ पे आपके पास आ रही होंगी। अच्छा, अब इसमें आपने डालना क्या क्या चीज़ें हैं, डालनी क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूयॉर्क और वर्जीनिया को पहले छोड़ दीजिएगा, उससे पहले बाकी सब स्टेट्स का कर लीजिएगा। सेल्स टैक्स लाइसेंस, लाइसेंस नंबर में आएगा आपका जो आपकी परमिट आईडी होगी। मैं यहाँ पे एक फेक लिख देता हूँ वैसे ही। नेक्स्ट, एक्सपायरेशन डेट जो होती है ना, आपने लिखनी है आज से 3 साल बाद की। ठीक है, 3 साल बाद की क्या बनेगी। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डे। इस चीज का भी ख्याल रखना है, पहले मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर। पाकिस्तान में हम पहले डे सेलेक्ट कर रहे होते हैं फिर मंथ कर रहे होते हैं, और यूएस में पहले मंथ सेलेक्ट करें फिर डे फिर ईयर। इस चीज का ख्याल रखना है। 882025, मतलब 2022 से 3 साल आगे लेके जाएं तो 2025 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेल्स टैक्स लाइसेंस लिख लिया, एक्सपायरेशन डेट लिख ली। अब यहाँ पे आपने फाइल चूज करनी है। फाइल कौन सी चूज करनी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो आपकी सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट है जो आपकी स्टेट है। मतलब फर्ज करें मेरी अगर टेक्सास है तो टेक्सास स्टेट का मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। और ख्याल रहे ये पीडीएफ या पीएनजी या जेपीजी मेरे ख्याल से ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पीएनजी और पीडीएफ ये आप कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपने यही सारी ये तीनों चीजें जो हैं वो आपने सब स्टेट्स में पुट कर देनी है। वो चाहे आपका न्यूयॉर्क है, वर्जीनिया है, या फिर कोई भी और स्टेट है, सब में यही काम करके नेक्स्ट आपने फाइल चूज करते हुए क्या करना है, फाइल में आप वही फाइल अपनी चूज कर लेंगे जो आपकी उस स्टेट की जो रीसेल सर्टिफिकेट आपके पास होगा वो आप चूज कर देंगे। ये भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने सिर्फ 3 स्टेट्स सेलेक्ट किए हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ 3 स्टेट्स कर रहा हूँ। आप सब की सब स्टेट्स करेंगे एक्सेप्ट वो स्टेट्स जिनका मैंने बताया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोगों को। इन स्टेट्स के अलावा आपने सब स्टेट सेलेक्ट कर देनी है। हाँ, लेकिन अगर आपकी फ्लोरिडा में एलएलसी है तो आप फ्लोरिडा को भी टिक करेंगे। अगर आपकी कैलिफोर्निया में है तो कैलिफोर्निया को टिक करेंगे, फ्लोरिडा को नहीं करेंगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। सब स्टेट्स करके उसमें सारा मेथड सेम टू सेम यही आ जाएगा। ये तीनों लाइंस जो हैं आपने फिल नहीं करनी, सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपने फिल कर देनी है। फर्स्ट लाइन आपने फिल कर ली और इसमें आपने अपना जो रीसेल सर्टिफिकेट है अपनी अपनी ही स्टेट का अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट आपने और किसी चीज को नहीं छेड़ना, टोबाको वाली लाइन को हम वैसे ही नहीं छेड़ रहे। थर्ड जो लोकल लाइसेंस वाली लाइन है ना, इसमें आप सिर्फ आपका जो है न्यूयॉर्क और वर्जीनिया, इसको आप यहाँ पे फिल कर रहे होंगे। उसमें लिखेंगे क्या, उसमें आपका परमिट आईडी ही नीचे आ जाएगी। ठीक है, और जो आपकी एक्सपायरेशन डेट है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आप वही लिखेंगे तो मैंने आपको अभी बताई कि 3 साल बाद की डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, ये हैं इजी चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा देख के करनी पड़ती है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें वो मिस्टेक के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे आपने परमिट आईडी जो ऊपर लिखी थी वही नीचे लिख दी। एक्सपायरेशन डेट में भी आप सेम टू सेम डेट वही डाल देंगे। जो चेंज आएगा इसमें सिर्फ वो आएगा कि आपने लोकल लाइसेंस में, अब जैसे न्यूयॉर्क के लिए है तो जो हमने न्यूयॉर्क के लिए रीसेल सर्टिफिकेट बनाया था जो हमारा था ST120, वो आपने सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और उसके बाद जो आपका वर्जीनिया का था, वर्जीनिया का भी सेम इसी तरह से आप करेंगे कि आपका परमिट आईडी ही नीचे आ जाएगी लोकल में, और आपकी एक्सपायरेशन डेट में आ जाएगी आपकी वही डेट। और चूज करते हुए वर्जीनिया को रीसेल सर्टिफिकेट जो आपने बनाया था वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी को इनका नहीं पता इन स्टेट्स का कि आपने इस पे कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। इससे पिछली जो वीडियो है मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे भी उसका लिंक दे दूँ, तो वहां से आप जो है देख सकते हैं कि इन दोनों स्टेट्स के लिए आपने रीसेल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। अच्छा, ये चीज़ उम्मीद है समझ आ गई होगी। मतलब आपका जो सेल्स टैक्स लाइसेंस है जितनी भी स्टेट्स हैं, वो चाहे जो मर्जी स्टेट है उसमें आप अपना सेलर परमिट आईडी देंगे, एक्सपायरेशन डेट में आज की डेट से 3 साल बाद की डेट, और फाइल में जो आपका आपकी स्टेट का, फर्स्ट करें टेक्सास है तो टेक्सास का रीसेल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर रहे होंगे। बाकी सारी किसी लाइन में कुछ नहीं करना सवाए न्यूयॉर्क एंड वर्जीनिया। न्यूयॉर्क एंड वर्जीनिया में भी ये लोकल वाली लाइन आपने फिल करनी है। उसमें लिखना क्या है, वही परमिट आईडी, वही एक्सपायरेशन डेट, और फाइल में यहाँ पे आ जाएगी आपकी न्यूयॉर्क की रीसेल सर्टिफिकेट आ जाएगा, वर्जीनिया में आपका वर्जीनिया का रीसेल सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये फिल करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपको वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करवाएगा। यहाँ पे वही सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा होगा जो आपकी LLC की डिटेल्स हैं, और यहाँ पे रीसेल सर्टिफिकेट के नंबर्स जो हैं वो सारी चीज़ें आपको रिव्यू आपसे करवा रहा होगा। ये चीज़ें आपने रिव्यू कर लेनी है कि गलती वगैरह तो नहीं आपने की हुई। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे आपने सिग्नेचर्स कर देने हैं अपने, ठीक है, ड्रॉ करके। ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इतना सा काम था जो आप वॉलमार्ट की टैक्स एग्जेम्पशन के लिए कर रहे होते हैं। इसको नॉर्मली वो 5 डेज का टाइम आपसे मांगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। अगर 5 दिनों से ज़्यादा लग रहे हैं बिजनेस डेज, मतलब मंडे को अगर आप अप्लाई करें तो फ्राइडे तक का टाइम उन्होंने मांगा हुआ है। लेकिन समटाइम्स रश होता है तो वो इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। आपने इनकी चैट सपोर्ट में जाके बात करनी है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे बताएं कि मुझे अभी तक ये क्यों नहीं मिला, मतलब अप्रूव या फिर जो रिजेक्ट है ये अभी तक क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट ये कि इनके लिए एक अलग से भी इनकी एक ईमेल आईडी होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे भी उनसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है या अभी तक ये क्यों नहीं हुई। ये करने के बाद आपने सिर्फ वेट करना है। वेट करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगी कि आपकी जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो ये सारा काम था हमारा वॉलमार्ट टैक्स एग्जेम्पशन का। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आपने बस ध्यान से कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया आपकी छोटी सी मिस्टेक, अब जैसे फर्ज करें आपने स्टेट सेलेक्ट करते हुए आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली फ्लोरिडा। आप फ्लोरिडा सेलेक्ट कर ली और वहाँ पे आपसे उसने रीसेल सर्टिफिकेट मांगा, आपने टेक्सास का दे दिया, तब वहाँ पे मसला आ जाएगा। सवाए इन स्टेट्स के आप सब स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपकी स्टेट का जो सेलर परमिट है, सॉरी जो रीसेल सर्टिफिकेट है वो चल भी जाएगा। बस इन स्टेट्स के लिए आपको इन स्टेट्स का ही सेलर परमिट चाहिए होता है, ठीक है। तो बाकी ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर दिल करे तो। नहीं दिल करता तो ना करें, उसका कोई मसला नहीं है। तो बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, तो आपने जाना है facebook.com/the alpha commerce पे। यहाँ पे जाके आपने एक मैसेज ड्रॉप कर देना है हमारे इनबॉक्स में, और हमारी टीम इंशाल्लाह आपसे जो है कांटेक्ट कर लेगी। मैंने पहले भी बताया था अगर आपके कोई बेसिक क्वेश्चंस हैं तो आप यहाँ यूट्यूब की वीडियो के नीचे ही कमेंट्स में पूछ लिया करें। अगर आपको सर्विसेज चाहिए तो आपने सिर्फ यहाँ पे कांटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे टीम होती है तो हो सकता है आपको वैसे रिप्लाई ना कर रहे हो वो लोग। तो अगर क्वेश्चंस हैं तो यूट्यूब, और अगर आपकी कोई आपको सर्विसेज चाहिए तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।